तबारक व तआला ने इस्लाम को जब कामयाबियाँ और कामरानियाँ अता की और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीन को अल्लाह ने गलबा अता किया तो 9 ज़िलहज में हज फ़र्ज़ किया गया। हज इससे पहले भी किया जाता था, पुरानी शरीयतों में भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के तरीक़े पर हज होता था। फिर कुफ़ार मक्का ने, कुरैश मक्का ने उसमें कुछ गलत रसूमात शामिल कर दी। कपड़े उतार कर माज़अल्लाह काबे का तवाफ़ करना, कुर्बानियों का गोश्त खाना काबा की दीवारों से मलना और भी कई बेहुदा रसूमात इस पाकीज़ा और ख़ूबसूरत अमल का हिस्सा बना दी गई। फिर 9 ज़िलहज को हज फ़र्ज़ हुआ। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को अमीर हज बना के रुख़सत फरमाया। देखे कहाँ कहाँ महबूब उन्हें अपना नायब बनाते हैं। अब 9 को तो हुज़ूर ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को अमीर हज बनाया और फिर ऐलान फरमाया। जहाँ जहाँ मुसलमान आबादियाँ थीं वहाँ ऐलान कर दिया गया कि आइंदा साल रसूल पाक अलैहिस्सलाम ख़ुद हज के लिए तशरीफ़ ले जाएंगे। अब एक बड़ी तादाद मुसलमानों की जमा होने लगी। ज़ीक़ाद के आखिरी अय्याम में हज़ारों की तादाद में लोग मदीना शरीफ में जमा हो गए। ज़ोहर की नमाज की अदायगी के बाद सीरत निगार कहते हैं कि 28 ज़ीक़ाद थी। नबी पाक अलैहिस्सलाम ज़ोहर पढ़ के हज के लिए निकले और जहाँ आज ज़ुल्हुलैफ़ा है, अब यार अली जिस जगह को कहते हैं, मीकात मदीना भी कहा जाता है, वहाँ अल्लाह के महबूब ने पहले रात गुजारी। वहीं पे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एहराम बांधा, हुजूर तशरीफ़ ले गए। ये हज किरान था। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ इस तरह लोग उमड़ के आए। जहाँ जहाँ से लोग थे मुसलमान वो सारे जमा हुए हुजूर के साथ अल्लाह की बारगाह में हाजिर होने के लिए। 1,40,000 सहाबा, ये एक ही दफ़ा सहाबा का इतना बड़ा मजमा जमा हुआ है, एक ही दफ़ा। और हुजूर अलैहिस्सलाम की ख्वाहिश थी कि ये सारे लोग वहाँ पहुँचें। महबूब करीम अलैहिस्सलाम 4 ज़िलहज को हुजूर अलैहिस्सलाम ने तवाफ़ किया, सफ़ा मरवा किया, एहराम नहीं खोला, कुर्बानियाँ साथ थीं चूँकि ये हज किरान था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फिर 8 ज़िलहज को ज़ुहर की नमाज जाके मिना के मैदान में अदा की। 9 ज़िलहज को मस्जिद निमरा के पास कोहे सबीर पर जब सूरज की किरणें चमकी, कुर्बान जाएं क्या नज़ारा होगा। लब्बैक लब्बैक की सदा आ रही है, दे कौन रहे हैं मदीने वाले महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर इस लश्करे हुस्न को लेकर, इस नूर भरे काफिले को लेकर, ये कौन है जो हुजूर के साथ सारे निकले हैं? ये कौन है सारे? ये वो फिरोज बख्त सादतमंद लोग हैं कि इनमें से जिसने एक दफ़ा भी ईमान की हालत में हुजूर को देखा और फिर ख़ात्मा बिल खैर बिल ईमान के साथ दुनिया से रुखसत हुए। ये वो लोग हैं कि वली अगर 60 साल भी सारा दिन रोज़ा रखे, सारी रात नफल पढ़े, हर बुराई से बचे, लेकिन फिर भी किसी सहाबी के कदमों की खाक तक को नहीं पहुँच सकता। और सहाबी ज़ियारत से बनता है, वली इबादत से बनते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वो सारे सहाबा कौन है? अस्सहाबिकन नजूम, ये हुजूर की चारों जानिब ये चमक रहे हैं, इन्हें खुद मेरे नबी पाक ने सितारे फरमाया। एक समत अली, एक समत उमर, सिद्दीक इधर, उस्मान उधर। इन जगमग जगमग तारों में भला महताब का आलम क्या होगा। और हर कोई फिदा है बिन देखे तो फिर दीदार का आलम क्या होगा। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये वो मौका था, 9 ज़िलहज मैदान अराफात, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ोहर की नमाज अदा फरमाई और फिर कुछ तवक्कुफ़ के बाद हुजूर के लिए ऊँटनी पर कजावा सजाया गया। हुजूर अपनी कुस्वा नामी ऊँटनी पर सवार हुए।
میرے महबूब ने खुतबा देने का इरादा फरमाया। रब करीम ने इरशाद फरमाया, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया है। मुकम्मल हो गया दीन, इसके बाद कोई और दीन नहीं आएगा। इस आयत ने बता दिया कि हुजूर आखिरी नबी हैं, दीन मुकम्मल हो गया। अब किसी और पैगंबर की, रसूल की, दीन की, किताब की ज़रूरत बाकी। आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया। और क्या खूबसूरत लफ्ज़ हैं कुरान पाक में, फरमाया व अतममतु अलैकुम नेमती, और आज मैंने तुम पर अपनी नेमतें तमाम कर दी हैं, नेमतें मुकम्मल कर दी। व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और अल्लाह फरमाते हैं मैंने तुम्हारे लिए दीन इस्लाम को पसंद किया है, ये मेरी रज़ा है, ये दीन इस्लाम तुम्हारे लिए पसंद किया है। कोई बंदा सारी ज़िंदगी मखलूक की खिदमत करे, सारी ज़िंदगी रस्तों से कांटे उठाए, सारी ज़िंदगी खैर का काम करे, किसी को तकलीफ़ ना दे, लेकिन अगर मुसलमान नहीं ना, अगर कलमा नहीं ना पढ़ता, तो उसकी सारी उम्र की खैर भी किसी काम की नहीं। इसलिए कि रब फरमाता है जड़ दीन इस्लाम है, जड़ होगी तो फिर शाखें कबूल की जाएंगी ना। तो अगर जड़ ही सिरे से नहीं है तो खैर करने का माना। कुछ लोग कुफार की, मुशरिकीन की तारीफ़ करते हैं कि जनाब बल्ले बल्ले इतने वेलफेयर काम हो रहे हैं, तो याद रखो सबसे ज़रूरी जड़ है। कुरान पाक में रब ताला ने मुनाफिकीन, मुशरिकीन और कुफार के आमाल की बुनियाद इस तरह की बताई है कि जिस तरह पत्थर पर थोड़ी गर्द पड़ जाए, ज़रा हवा का झोंका है या बारिश आए तो पत्थर साफ का साफ हो जाता है। इनके अमाल इस तरह के हैं। उस खैर का क्या मतलब कि जिस खैर में ईमान ही शामिल नहीं। जब तक बंदा मोमिन ना हो, उसका कोई अमल भी अल्लाह की बारगाह में काबिल कबूल नहीं होता। ये आयत नाजिल हो गई, फरमाया दीन मुकम्मल हो गया। ओ मेरे भाइयों, खुदारा सोचो, कोई शय मुकम्मल नहीं दुनिया में, कोई शय भी। करोड़ों का मकान बना लो फिर भी कोई ना कोई नुक्स निकल ही आता है। कोई दुनिया में शय मुकम्मल है ही नहीं। अगर कुछ शय मुकम्मल है तो वो मदीने वाले रसूल का दीन मुकम्मल है। मुकम्मल, जब हम कहते हैं ना मुकम्मल दीन, तो लोग समझते हैं तो शायद सादी सी बात है। ये वो वाली बात है जो दुनिया में कहीं नहीं पाई जाती। जब ये आयत नाजिल हुई थी ना, तो बुखारी में मौजूद है, एक बहुत बड़ा यहूदियों का आलिम हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु से कहने लगा, ये जो तुम पर आयत नाजिल हुई है ना कि दीन मुकम्मल हो गया, ये अगर हम पर नाजिल होती ना, तो जिस दिन ये आयत नाजिल हुई होती, हमने हर साल उसी दिन को ईद बना लेना था कि दीन मुकम्मल हो गया। अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, दीन मुकम्मल हो गया। हम तो ईद बना लेते। तो हज़रत उमर कहने लगे हम पर भी बड़ा फजल है। जिस दिन आयत नाजिल हुई थी, अरफा का दिन भी था और जुमे का दिन भी था। एक नहीं, दो ईदें थी मुसलमानों की, दो ईदें थी मुसलमानों की, दो। अजीज भाई, दीन मुकम्मल अल्लाह ने दिया। और हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु ने तो एक मकाम पे इसका जिक्र भी कर दिया। जब उनसे किसी यहूदी ने कहा ना ये आयत हमें मिलती तो हम ईद मनाते, तो फरमाया तुम एक मनाते ना, हमारी दो थी उस दिन। जुमा भी तो मुसलमानों की ईद का दिन है ना। बहुत सारे लोग हैं बेचारे जो कहते हैं इस्लाम में ईदें सिर्फ दो हैं, और वो भी सिर्फ परेशानी उन्हें ईद मिलादुन नबी वाले दिन होती है, उसकी आगे पीछे नहीं होती। हालांकि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कहा हर जुमा भी ईद है, खुद हुजूर ने फरमाया, लेकिन वो अड़ जाते हैं कि नहीं ईदें सिर्फ दो ही हैं। भाई आप ये कह सकते हैं कि इस्लाम की मारूफ ईदें दो हैं। अपने मान और मफहूम के लिहाज से जिसको यौम ईद कहा जाए वो ईदें दो हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मैदान अराफात में खुतबा दिया। ये जो वाज़ व नसीहत है ना, खुतबा तकरीर, ये दुनिया कर रही है, करती रहेगी, करती चली आएगी। और इसको मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने पसंद फरमाया। खैर की बात करने वाले को हुजूर ने दुआ दी। महबूब फरमाने लगे, अल्लाह जो मेरी हदीसें याद करके आगे पहुँचाए उसके चेहरे को तरोताज़ा रखना। ये इबलागे दीन बहुत बड़ी बात है अगर कोई खुलूस नीयत से करे। लेकिन कायनात अर्जी में वो जो हुजूर का खुतबा हज्जतुल विदा है, वो दस्तूर है, वो मंशूर है। इंसानी हुकूक पर उससे बड़ा चार्टर न पहले कभी था न क़यामत तक दोबारा बन सकता है।
اس کو خطبہ حجۃ الوداع کیوں کہتے ہیں؟ ایک تو مطلب یہ کہ حضور نے یہی آخری آج کیا، اور دوسری بات یہ تھی کہ اس خطبے کے تھوڑے ہی عرصے بعد میرے نبی پاک نے وصال ظاہری فرمایا، اور اس خطبے کو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شروع کہاں سے فرمایا؟ یہ خطبہ دیکھیں شروع کہاں سے ہو رہا ہے۔ انسان دنیا میں ملتا بھی ہے، جدا بھی ہوتا ہے، یہ جو جدائی کا وقت ہوتا ہے نا، جدائی کا، شاید بڑی سوچ سمجھ کے کہا تھا حضرت میاں صاحب نے، بڑی غور کر کے انہوں نے کہا تھا کہ دریا کنڈے روخ نہ لائیے، جو آوے روڑ جاوے۔ آپ میدان میں درخت لگاتے ہیں تو کبھی پھل گرتا ہے تو زمین پہ گرتا ہے، اٹھا لیتے ہیں، اگر دریا کے کنارے ہو تو وہ تو دریا میں گرے گا اور رڑ جائے گا، چلا گیا، بہہ گیا۔ فرمانے لگے دریا کنڈے روخ نہ لائیے، جو آوے رڑ جاوے، تے پردیسی نال نہ یاری لائیے، او دا جدوں دل کرے ٹر جاوے، وہ تو چلا جاتا ہے۔ یہ خطبہ شروع کہاں سے ہو رہا ہے؟ یعنی ابھی آغاز کلام ہے، بات آگے آئے گی، آغاز کلام ہے۔ میں کہہ چکا ہوں ولی شاید عبادت کر کے بنے، تقوی اختیار کر کے بنے، ولی اللہ کی حرام کردہ ہر شے سے اجتناب کر کے بنے، وہ جس میں شبہ ہے اس سے بھی بچے تو پھر ولی بنے۔ لیکن صحابی تو حضور کی زیارت سے بنتا ہے نا، نبی پاک کی زیارت سے بنتا ہے، اور صحابہ تو وہ صحابہ تھے جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، خدا کا قرب حاصل تھا، نبی کی دید ہوتی تھی۔ وہ تو اس طرح کا ماحول تھا کہ نبی پاک نے فرمایا حضرت ابو ہریرہ سے یہیں بیٹھے رہتے ہو، تھوڑا ذرا کبھی کوئی کام بھی کر لیا کرو، وقفے سے ملنے سے محبت بھی بڑھتی ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ اٹھے اور ستون کے پیچھے سے ہو کے واپس آ گئے، فرمایا آ گئے ہو؟ عرض کی حضور دل ہی نہیں لگتا تو جائیں کہاں؟ وہ جو حضور سے آ کے کہتے تھے نا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ثوبان بن مالک، حضور نے فرمایا پریشان دکھائی دیتے ہو، کہا یا رسول اللہ ایک بات پریشان کرتی ہے۔ کہا وہ کیا؟ عرض کی حضور دل بے چین ہوتا ہے تو زیارت کو آ جاتا ہوں، آج ایک عجیب خیال آیا اور اس نے عجیب رنگ طبیعت میں بھر دیا ہے۔ فرمایا تمہیں کیا خیال آیا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج خیال آیا ہے کہ ثوبان ہے، تو حضور کا غلام ہے، جنت تو حضور کے صدقے ملے گی، لیکن یہ ہے کہ حضور تو ہوں گے نا نبیوں کے ساتھ، تجھے ملے گی پر ملے گی تو غلاموں کے محلے میں نا۔ دل میں خیال آیا کہ وہاں زیارت بھی ہوگی کہ نہیں؟ وہ جنت میرے کس کاری جتھے یار نظر نہ آوے، زیارت بھی ہوگی کہ نہیں؟ حضور کی بارگاہ میں جب حضرت ثوبان نے عرض کی تو رب کریم نے فرمایا محبوب جو تیری اور تیرے رب کی اطاعت کرے نا، اولئک انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، فرمایا ان کو اللہ نبیوں کے، صدیقین کے، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہی جنت میں اکٹھا فرمائے گا۔ وہ اکٹھے رہے۔ تو جن کو تو جنت میں بھی حضور کی زیارت کے بغیر چین نہیں تھا، ان کو حضور نے خطبہ حجۃ الوداع شروع کرتے وقت پہلا جملہ پتہ کیا کہا؟ حضور اونٹنی پہ ہے، احرام باندھا ہوا ہے، 1,40,000 کم و بیش غلام سامنے کھڑے، عرفات کا میدان۔ محبوب فرمانے لگے پہلا جملہ، جو درد والے تھے وہ تڑپ گئے، یہ سارے درد والے تھے لیکن کچھ زیادہ مزاج شناس تھے۔ محبوب نے پہلا جملہ کہا، حضور فرمانے لگے لوگوں جس طرح آج اکٹھے ہوئے ہیں شاید اس کے بعد دوبارہ ہم اکٹھے نہ ہوں۔ پہلا اعلان ہی کر دیا کہ یہ تمہارے ساتھ جو آج خطبہ ہے نا، اس میں اشارہ دے دیا کہ دوبارہ نہیں جمع ہوگے، اگلا حج نہیں کرنا، بس ختم ہوئی بات۔ یہ آخری پہلی بات ہی حضور نے یہ بیان کی۔ اب وہ اتنے دل نرم ہو گئے حضور کی بات سن کے، آنکھوں میں آنسو اس طرح آ گئے، طبیعت کا ملان اتنا بڑھ گیا کہ ہر ایک کا دل کشکول بن گیا، ہر طرف سے آہیں اور سسکیاں ہیں کہ حضور کے وہ جملے یوں صحابہ لے رہے تھے جب آپ سے کوئی کہہ دے کہ بھائی یہ وقت بس آخری ملاقات کا ہے، تو پھر انہوں نے وہ تو حضور کی ہر بات ہی توجہ سے سنتے تھے، پر یہاں جو انداز بن گیا وہ انوکھا بن گیا۔ فرمایا شاید دوبارہ ملاقات نہ ہو۔ پھر میرے کریم محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح تمہارے لیے یہ شہر حرمت والا ہے، مکہ حرمت والا ہے نا، ایک نیکی کرو تو مکے میں
1,00,000 का सवाब हरम मक्का में। एक गुनाह करो तो वो भी 1,00,000 लिखा जाता है। हुर्मत वाला है, बड़ी इज्जत वाला है। फरमाया जिस तरह ये घर इज्जत वाला है काबा, जिस तरह ये शहर इज्जत वाला है, फरमाया जिस तरह आज का दिन हुर्मत वाला है। मुसलमानों, मैं तुम्हें बता के जा रहा हूं, तुम्हें समझा रहा हूं, इसी तरह मैंने तुम सब पर एक दूसरे के माल और इज्जत को हुर्मत वाला कर दिया है। और सहाबा को ना हुजूर ने पहले ये सबक पूरा हुजूर ने पूछा, ये भी ज़रा कमाल है, ये बुखारी मुस्लिम की हदीस है। हुजूर ने सहाबा से पूछा, 9 ज़िलहज है, जुमे का दिन है, ज़िलहज का महीना है, सबको पता है, लेकिन ना आप जुमा पढ़ने हैं तो मैं आपसे कहूँ कि आज कौन सा दिन है, तो आप कहेंगे जनाब जुमा है, अजीब आदमी है, जुमा पढ़ा रहे हो। लेकिन जो सहाबा का अंदाज है वो और है। हुजूर ने पूछा, आज ये कौन सा महीना है? ये अदब है, ये मकाम है, ये वो मकाम है जहाँ बहुत सारे सिर्फ अकल वाले बंदे जो होते हैं ना, वो बेचारे गिरते पड़ते हैं, कहते हैं जी बात आती हो तो बतानी चाहिए, ये क्या बात हुई जी, बंदा बोले ही ना, ये क्या लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनका धारा अदब कुछ और होता है, उन्हें ढेरों बातें भी आती हों तो हर जगह बात करने की नहीं होती, सब जगह कहानियां सुनाने की नहीं होती। हुजूर ने फरमाया कौन सा महीना है? कुर्बान जाए भैया को जुबान हो के कहने लगे वल्लाहु व रसूलुहु आलम, अल्लाह जाने अल्लाह का रसूल जाने। सानू ते कैद सज्जन दा गहना है, ओ जिंज रखे ऐसा ओंज रहना है, हमें क्या पता। पूछा किसी ने, लिखा है सूफिया ने, किसी ने पूछा तुम्हें पता नहीं, कहने लगे चुप कर, हमें क्या पता कौन सा महीना है। तो हुजूर ने फरमाया आज तारीख कौन सी है? भाई साहब को पता था ना 9 ज़िलहज को ही आज होता है, कौन सी तारीख है? कहा वल्लाहु व रसूलुहु आलम, अल्लाह जाने अल्लाह का रसूल जाने। कुर्बान जाए। हुजूर ने पूछा दिन कौन सा है? सबको पता है जुम्मा है, कहने लगे वल्लाहु व रसूलुहु आलम, अल्लाह जाने और अल्लाह का। वो सहाबा बता क्यों नहीं रहे? तो अहले मोहब्बत कहते हैं सहाबा का जवाब ये था, हमें कोई महीनों से गरज है, हमें कोई दिन से गरज है, हमें कोई तारीख से गरज है। हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का भी काबा देखो। हमें